ये कहानी है सोनू की। सोनू की उम्र 14 वर्ष है और वह गांव के एक घर में अपनी मां और पिताजी के साथ रहता है। एक दिन सोनू की मां ने सोनू को बोला कि खेतों से जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लाए। सोनू कुछ सोचता सोचता खेतों तक जाता है, लेकिन बिना सब्जी तोड़े ही घर में वापस आ जाता है। जैसे ही घर में घुसता है तो उसकी माँ उसको सब्जियों के लिए पूछती है। सोनू बोलता है कि वो तो सब्जियां तोड़ना भूल ही गया। यह सुनते ही उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसको बोलती है कि तुम हमारे घर में एक बहुत बड़ा बोझ हो। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। तुम्हें सिर्फ खाने पीने और सोने के सिवाय कुछ नहीं आता। तुम घर का कोई काम भी नहीं कर सकते। पता नहीं मेरी किस्मत में तुम जैसा पुत्र कहाँ से मिल गया। यह सुनते हुए उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और उसके पिताजी भी उसको बहुत बुरा भला सुनाते हैं और बहुत ताने देते हैं। यह सुनकर सोनू ने बोला, नहीं पिताजी, मैं खेतों तक तो गया था, लेकिन मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं मन ही मन अपनी माँ से बातें कर रहा था और सब्जी तोड़ना भूल गया। यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा, जैसे तेरी माँ थी वैसे ही तू है। तेरी माँ तो चली गई, लेकिन इतना बड़ा बोझ मेरे लिए छोड़ के चली गई। तू भी अपनी माँ के साथ मर जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरह से उसको बहुत ताने देने के बाद उसकी माँ और पिताजी उसको घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुम्हें और नहीं झेल सकते। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर सोनू घर से बाहर आ जाता है और एक खेतों में जाकर कुछ लकड़ियाँ जलाकर आग सेकने लगता है। सर्दी की रात थी और वो अपनी माँ को याद करता है कि उसकी माँ कैसे उसे रजाई में ढककर सुलाया करती थी, लेकिन आज दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। सुबह होने पर सोनू ने सोचा, अब रोटी खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सामने ही एक सेठ जी का घर था। यह सोचते सोचते सोनू सेठ जी के पास गया और उनसे बोला कि मुझे कुछ काम दे दीजिए ताकि मैं 2 टाइम की रोटी खा सकूं। सेठ जी ने पूछा, काम तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपना परिचय देना होगा। ये ना हो कि हम तुम्हें अपने घर में रख ले और कोई प्रॉब्लम हमारे सर पर आ पड़े। तब सोनू ने कहा कि मैं इसी गांव का लड़का हूँ, मेरा घर नदी के पास है और मेरी माँ का नाम सरिता है। जैसे ही सेठ जी के पिताजी ने उसकी माँ का नाम सुना, वो एकदम से दंग रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या कहा, तुम सरिता के बेटे हो? सोनू ने कहा, हाँ। क्या आप मेरी माँ को जानते थे? तब सेठ जी के पिताजी ने कहा, हाँ, वो तो मेरी मुँह बोली बेटी थी। वो मैंने ही उसकी शादी की थी। वो शादी के बाद काफ़ी बीमार रहती थी और उसका पति उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको पता था कि वह कुछ दिनों की ही मेहमान है और उसके जाते ही उसके पति फिर से दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके पति का दूसरी स्त्री से पहले से ही संबंध था। यह सुनकर सोनू स्तब्ध रह गया। तब सेठ जी के पिताजी ने कहा कि तुम्हें किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ को हमेशा तुम्हारी चिंता रहती थी, तो उसके नाम पर काफ़ी सारी ज़मीनें थी। वो सारी ज़मीनें वसीयत में तुम्हारे नाम करके गई है और इसका उत्तरदायित्व मुझे देकर गई है कि मैं तुम्हें उन ज़मीनों को दे दूं। तो ये तुम्हारी वसीयत है जो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर सुरक्षित रखी हुई थी। अब तुम अपनी ज़मीनों को संभालो और अच्छे से रहो। यह सुनकर सोनू एकदम रोने लगा। तब सोनू ने कसम खाई कि वह मेहनत करेगा और अपनी माँ के हर सपने को पूरा करेगा। उसने खूब मेहनत की और अपने लिए बहुत सुंदर घर बनाया। घर के हर कमरे में उसने अपनी माँ की तस्वीर को सजा के रखा और अपनी माँ को हर वक्त धन्यवाद देता था और बोलता था कि माँ जैसी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई रिश्ता सबसे बड़ा है तो वो माँ का ही है। So this is a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.